दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया बीते दिन से शुरू हो चुकी है, जिसमें 19 अप्रैल को नॉमिनेशन की अंतिम तारीख रखी गई है। बिलासपुर में एक प्रत्याशी ने सिक्कों से भरा बोरा लेकर के अपना नामांकन दाखिल किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 12 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं यह प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलाई गई। पहले दिन बिलासपुर लोकसभा के लिए 8 नामांकन फॉर्म्स की बिक्री हुई है। साथ ही इनमें कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव का नाम भी शामिल है। उम्मीदवारों को जानकारी देने के लिए अलग से हेल्प डेस्क काउंटर खोला गया था। वहीं लोकसभा के लिए एक निर्दलीय प्रत्याशी अनिलेश मिश्रा अपनी पत्नी के साथ सिक्कों से भरा एक बोरा लेकर के पहुंच गया फॉर्म खरीदने। हालांकि अधिकारियों ने सिक्का लेने से मना कर दिया। आयोग से बात करने के बाद ही सोमवार को सिक्का लेने की बात कही है। वहीं बिलासपुर लोकसभा चुनाव के लिए पहले दिन 8 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। इनमें कांग्रेस पार्टी से देवेंद्र यादव की तरफ से उनके वकील ने नामांकन लिया। साथ ही नगर निगम के पूर्व पार्षद चंद्र प्रदीप वाजपेयी, बसपा के 2 उम्मीदवार सुदीप श्रीवास्तव और आनंद उराव का नामांकन लेने वालों में शामिल है। वहीं निर्दलीय में देव प्रसाद, स्वतंत्र दल से सालिक राम जोगी, साथ ही निर्दलीय महेश कुमार सोनवानी और एक सनातन भारत दल से लक्ष्मण पाठक ने फॉर्म लिया। मुख्यमंत्री ने अपनी जनसभा रोड शो में कहा कि कांग्रेस 1-1 लाख रुपए देने का भ्रम फैला रही है। जगदलपुर में विष्णुदेव साय ने कहा कि लोगों से फॉर्म भरवा रही है, लेकिन पैसा कहां से लाएगी। दरअसल सीएम विष्णुदेव साय बीते दिन जगदलपुर में रोड शो करते हुए महेश कश्यप के पक्ष में इन्होंने प्रचार किया, जहां दंतेश्वरी मंदिर के पास उन्होंने नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर धोखा देने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। सीएम साय ने कहा कि महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देने का वादा कर कांग्रेस फॉर्म भरवा रही है, लेकिन पैसे कहां से लाएगी, ये सिर्फ भ्रम फैला रही है। विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस में भारी बिखराव है, इसीलिए इनके नेता पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। इनको हार स्पष्ट लगने लगी है और इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसीलिए प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का रोड शो दंतेश्वरी एयरपोर्ट से कुम्हारपारा, शहीद पार्क, स्टेट बैंक चौक, मेन रोड, गोल बाजार, सिरसाहार चौक, साथ ही दंतेश्वरी मंदिर से होकर गुरु नानक चौक, संजय मार्केट, अग्रसेन चौक, गुरु गोविंद सिंह चौक से भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुआ। इसके पहले सीएम साय ने बीजापुर के नेलसनार गांव में सभा आयोजित की थी और इस सभा में इन्होंने कहा था कि कांग्रेस धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस खुद ही कांग्रेस को समाप्त करने पर तुली हुई है। छत्तीसगढ़ में बदलते मौसम को लेकर एक और अपडेट सामने आ रही है, जहां एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से 13 और 14 अप्रैल को झमाझम बारिश की चेतावनी आईएमडी विभाग ने जारी की है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज भी बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे जीवन प्रभावित हुआ है। वहीं सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 3 दिन बारिश का दौर जारी रहेगा। राजस्थान में आंधी और बिजली गिरने के साथ ही हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। वहीं दक्षिण पूर्व राजस्थान पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ की बात करें तो बारिश की वजह से दिन में ठंड का एहसास हो रहा है। बारिश से पारा औंधे मुंह गिर चुका है। वहीं अन्य प्रदेश और ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 5 से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ है। वहीं मुख्य शहरों की बात करें तो रायपुर में 24, माना में 24, बिलासपुर में 28, पेंड्रावुड में 29, जबकि अंबिकापुर में 31 और जगदलपुर में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दुर्ग में 30 और राजनांदगांव में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इन दिनों बना हुआ है। मेट्रो सिटीज की तर्ज पर बृहस्पति बाजार का नवीनीकरण होने जा रहा है, जिसमें 300 से अधिक दुकानों का निर्माण किया जाएगा। 13 करोड़ 39 लाख रुपए खर्च होंगे और 4 जून के बाद इसका टेंडर जो है खुलने जा रहा है। बिलासपुर शहर के सबसे पुराने बृहस्पति सब्जी मार्केट को महानगरों की तर्ज पर एक नए सिरे से व्यवस्थित किया जाएगा, जिसमें 13 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस मार्केट में बेसमेंट पार्किंग सहित कुल 300 से अधिक दुकानें संचालित होंगी।
इसके लिए टेंडर जो है जारी हो चुका है। और बात करें नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार की, तो इन्होंने कहा कि बृहस्पति बाजार रोड पर ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए पूरे मार्केट के नवीनीकरण के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है, जो चुनाव की आदर्श आचार संहिता खत्म होते ही यानी 4 जून के बाद खुलेगा। 4 जून को मतगणना होने वाली है। वहीं नगर निगम कमिश्नर के मुताबिक बृहस्पति बाजार की पार्किंग की समस्या से ग्रस्त सनिचरी मार्केट में भी मल्टी लेवल सब्जी मार्केट के निर्माण के लिए सर्वे कराया जा रहा है। इसके बाद पुराने बस स्टैंड रोड के सौंदर्यीकरण के लिए प्लानिंग की जाएगी, ताकि वहां कंक्रीट का जाल नजर आने लगे और बाजार के बीच हरियाली लाई जा सके। तीनों कामों के लिए डीएमएफ से फंड की स्वीकृति भी हो चुकी है। धमतरी में एक बार फिर से 40 हाथियों का दल आ धमका है, जहां गांवों में इसको लेकर अलर्ट जारी है। लोगों को महुआ बीनने जंगल में नहीं जाने की हिदायत दे जा रही है। दरअसल धमतरी जिले के नगरी में बीते दिन एक बार फिर से 40 हाथियों का दल देखा जा चुका है। 11 अप्रैल को शाम 5:45 पर हाथियों का दल कक्ष क्रमांक 331, 332, 333 और 335 में विचरण करते हुए दिखाई दिया था। और इस बीच साई सील नाले में पानी पीकर हाथियों का दल जबर्रा के कक्ष क्रमांक 332 के जंगल में प्रवेश कर गया। हाथियों की निगरानी में ट्रैकिंग दल के अलावा वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा के लिहाज से 4 गांव जबर्रा, खरखा, कंजकनहार, इसके अलावा तुम्बाहरा, साथ ही कल्लेमेटा, डोंगरडूला, बिलभदर गांव में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही शाम होने के बाद जबर्रा और गरियाबंद मार्ग पर आने जाने की मनाही भी कर दी गई है। भिलाई स्टील प्लांट में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से 3 दिन तक प्रोडक्शन बंद रहेगा। 95 करोड़ के नुकसान की आशंका यहां पर जताई गई है, जहां रफिंग प्लेट मिल में ऑयल लीक होने की वजह से ये भीषण हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में बीती रात को एक भीषण आग लग गई, जिसमें प्लेट मिल के रफिंग स्टैंड में ये आग लगी और कुछ ही देर में इस आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना पर पहुंची बीएसपी की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और आग के चलते प्लांट को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक प्लेट मिल के रफिंग स्टैंड का टाई रॉड टूटने की वजह से यह हादसा हुआ। इसके बाद हाइड्रोलिक ऑयल लीक होने लगा और आग फैल गई। 2 दिन पहले ही सी राउंड में एक ऐसा ही मामला सामने आया था और कहा जा रहा है कि इसके बाद भी वेज प्रबंधन ने लापरवाही बरती है। 3 दिन में तकरीबन 95 करोड़ के नुकसान होने की आशंका है। हादसे में केबल मोटर और हाइड्रोलिक पाइप भी पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं। राहत की बात यह रही कि आग लगने की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि आग से रफिंग प्लेट में प्रोडक्शन 2 से 3 दिन तक प्रभावित होने की आशंका है। भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र में जनसंपर्क विभाग की ओर से बयान जारी किया गया है, जहां उन्होंने कहा कि प्लेट मिल के रफिंग स्टैंड में टाई रॉड टूटने की वजह से ये ब्रेकडाउन हुआ है। वहीं स्टीयरिंग रिपेयरिंग में 5 से 6 शिफ्ट लगने का अनुमान जताया जा रहा है। 8,400 टन का उत्पादन का यहां पर नुकसान 3 दिन के अंतर्गत होने जा रहा है। ढेबर भाइयों के घर पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की रेड पड़ी है। अनवर अख्तर और जुनैर ढेबर के घर पर दबिश दी गई। 16 अधिकारी यहां पर अपनी जांच में लगे हुए हैं। रायपुर में अख्तार ढेबर, अनवर ढेबर और जुनैर ढेबर के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने छापा मारा है। सुबह 6 बजे से 16 अधिकारी दबिश देकर जाँच में जुटे हैं। शराब घोटाला मामले में कई अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं पेशी के बाद अनवर ढेबर की रिमांड 18 अप्रैल तक बढ़ गई है। गुरुवार को भी ईओडब्ल्यू की टीम ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबियों के यहां रायपुर, बिलासपुर समेत कुल 21 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान 19 लाख कैश, करोड़ों के गहने, लैपटॉप, पेन ड्राइव और संपत्ति के दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। वहीं बिहार से सीएसएमसीएल के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी को भी गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। छापामार कार्यवाही के बीच शराब घोटाला मामले में रायपुर कोर्ट में अनवर ढेबर, अरविंद और अरुणपति त्रिपाठी की शुक्रवार को पेशी भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 22 साल के युवक ने समाधि ले ली है। 3 दिन से 7 फीट गहरे गड्ढे में यहां पर उतरा हुआ है। 17 अप्रैल तक रहेगा और बोला कि मनोकामना पूरी होने की वजह से तपस्या में लीन हो। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगर गांव में 22 साल के एक युवक ने चैत्र नवरात्रि के पहले दिन समाधि ले ली। इसके लिए घर के आंगन में ही 7 फीट का गड्ढा बना दिया और उस पर युवक का सिर्फ सिर और हाथ बाहर हुआ है। ऐसे में वह 9 दिनों तक भक्ति में लीन रहने की बात कर रहा है। मारगांव निवासी हरिश्चंद बंजारे भिलाई की लोहा फैक्ट्री में काम करता है। उसने 9 अप्रैल को उपवास रखकर समाधि ली है, जो 17 अप्रैल तक चलेगी। इसकी जानकारी लगने के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुटने लगी है। सूचना मिलने पर जिला प्रशासन के अफसर और मेडिकल की टीम भी युवक के घर पर पहुंची। उसे बाहर निकालने के लिए काफी मनाया गया, लेकिन वह नहीं माना। इस पर डॉक्टरों ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया। युवक की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। वहीं हरिश्चंद
किशन बंजारे ने बताया कि वह बचपन से ही माता काली और मां दुर्गा की भक्ति करता आ रहा है। उसकी मनोकामना पूरी हुई, इसीलिए सिद्धि के लिए 9 दिनों तक समाधि लेने का प्रण लिया है। जमीन में समाधि लेकर सिद्धि हासिल करना चाहता है ताकि दीन दुखियों की सेवा कर सके। माता की भक्ति में उसे सुकून मिलता है। ये बातें इसके अनुसार बताई गई हैं। छत्तीसगढ़ में 15 से लेकर 25 अप्रैल तक एक बार फिर से ट्रेनों का कैंसिलेशन किया जा चुका है और ये इसी हफ्ते के अंदर तीसरी बार है जब ट्रेनों का कैंसिलेशन किया जा रहा हो। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ डेवलपमेंट के नाम पर रेलवे 31 ट्रेनों को 17 अप्रैल तक कैंसिल कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ 4 ट्रेनों को एक बार फिर से 15 से 25 अप्रैल तक रद्द किया जा रहा है। इस दौरान कई गाड़ियां घंटों देरी से चलेंगी और कुछ गाड़ियों के बदले हुए रूट से चलाए जाने की संभावना है। स्थानीय यात्रियों के लिए रेलवे ने कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। रेलवे प्रशासन की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर रेल मंडल के टिटलागढ़ सिंगापुर रोड सेक्शन में लांजीगढ़ रोड अम्बोदला दही खालू रेलवे स्टेशन के बीच तीसरी रेलवे लाइन कनेक्टिविटी के नाम पर जोड़ने का काम चल रहा है और इसके लिए 21 से लेकर 24 अप्रैल तक नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप रेलवे का परिचालन प्रभावित रहने वाला है। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ छात्रों का भूख हड़ताल देखने को मिल रहा है, जहां बिलासपुर में छात्रा की मौत पर मुआवजा और बीमा को लेकर धरना प्रदर्शन को लेकर मांग की जा रही है। बिलासपुर में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग की छात्रा की मौत पर मुआवजा और स्टूडेंट्स का बीमा कराने सहित कई मांगों को लेकर छात्र छात्राओं ने भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया है। बीते दिन एबीवीपी के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन हुआ। इसी के साथ ही छात्र नेताओं ने कहा कि हॉस्टल में रहने वाले इंजीनियरिंग छात्रा की घटना के यहाँ पर घटना की रात बिना अनुमति बाहर थी। इसके बाद भी हॉस्टल वार्डन ने एक्शन नहीं लिया। समय रहते प्रशासन कार्यवाही करता तो ये हादसा नहीं होता और छात्रा की जान बच जाती। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुलपति ने जांच कराने का भरोसा दिलाया था, लेकिन अब तक ना तो जांच की गई और ना ही दोषी हॉस्टल अधीक्षक और वार्डन के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है। एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी के कुलपति इस घटना के लिए संस्था प्रमुख होने के नाते रजिस्ट्रार, हॉस्टल अधीक्षक, वार्डन और मेट्रन को दोषी मानते हुए सस्पेंड कराने की मांग की है। साथ ही प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाने की मांग की गई है। इसी के साथ ही यूनिवर्सिटी में स्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति, छात्रों का बीमा कराने सहित विभिन्न मांगों को इसमें सम्मिलित किया गया है। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में सीबीआई की एंट्री होने जा रही है। कांग्रेस की चुनौती, कथित घोटालों की जांच कराए बीजेपी, जबकि झूठ से सत्ता में आई है, ये इन्होंने आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के नेता बयानबाजी करके एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस कथित घोटाले को लेकर बीजेपी सरकार की ओर से सीबीआई जांच कराने की घोषणा पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी नेताओं ने विधानसभा चुनाव के दौरान कथित घोटालों के बयान देकर जनता को गुमराह किया और सत्ता पा ली। प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई 4 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन अब तक कथित सीजीपीएससी घोटाले और बिरनपुर कांड में सीबीआई जांच शुरू नहीं कर पाई है। कांग्रेसियों के बयान पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि सीबीआई जांच की घोषणा हुई तो जांच जरूर होगी। कांग्रेस की भूपेश सरकार ने बड़े बड़े घोटाले के सीबीआई ने अपने तरीके से जांच कराई और जांच कार्यवाही जारी रहेगी। जिन्होंने घोटाले किए वे सलाखों के पीछे होंगे, ये बीजेपी ने जवाब में कहा। 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं सचिन पायलट, जहां राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ चुके हैं, जहां वे जगदलपुर में राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वहीं दूसरे दिन राहुल की सभा में भी वे मौजूद रहेंगे। सचिन पायलट जब 3 बजे जगदलपुर के मादन तेसरी एयरपोर्ट पहुंचे, जब 3:30 बजे उनकी सभा लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित होनी थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के जस्ट बाद अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भी सभा आयोजित होने जा रही है। आज इसको लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। राहुल जगदलपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में अपनी जनसभा संबोधित करने वाले हैं। कचना ओवरब्रिज के नीचे अब 14 करोड़ में अंडर ब्रिज भी बनेगा, जहां 1 साल में इसको तैयार किया जाएगा। 3 लाख लोगों को इसके लिए राहत मिलने वाली है। कचना से खमारडीह जाने वाले रेलवे क्रॉसिंग पर पीडब्ल्यूडी 35 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज बना रहा है। रेलवे कचना रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के नीचे 14 करोड़ की लागत से अंडर ब्रिज भी बनाया जाएगा। रेलवे के अफसरों के मुताबिक ओवरब्रिज से लोग बाहर निकल जाएंगे, जबकि अंडर ब्रिज से आसपास की कॉलोनियों और बस्तियों के तकरीबन 3 लाख से अधिक
लोगों को आने जाने की दोहरी सुविधा मिल सकेगी। अंडरब्रिज बनाने का प्रस्ताव रेलवे ने 4 साल पहले बनाया था। वहीं रेलवे ने अब इसे धरातल पर उतारने की तैयारी कर ली है। अंडरब्रिज की 14.5 फीट की ऊंचाई, 28 फीट की चौड़ाई और दोनों तरफ की लंबाई तकरीबन 800 फीट की होने वाली है। छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में जो है अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में यहां पर 156 पदों पर जो भर्ती है वो निकाली गई है। जहां राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत लिमिटेड जो है इसमें स्नातक अप्रेंटिस और स्नातक अप्रेंटिस के इंजीनियरिंग के पदों पर जो है नॉन इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट और डिप्लोमा के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ उम्मीदवारों का चयन आवेदन के आधार पर, मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाना है। यह अवसर उन सभी युवाओं के लिए है जो अपने करियर का इच्छुक है और प्रैक्टिस के दौरान व्यापक अनुभव जो है प्राप्त करना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें इसमें आपको सैलरी के तौर पर स्टाइपेंड मिलने वाला है। वहीं आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप में प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ 36.5 गुणा 25.5 के साइज के बंद लिफाफे में अंतिम तारीख पर पते पर जो है आपको जो है सेंड करना होगा। और इसके लिए बात करें तो परीक्षा जो है इस प्रशिक्षण अवधि केवल 1 साल के लिए होगा। वही 1 साल से अधिक अनुभव वाले उम्मीदवारों के लिए चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। अधिकतम अवधि के लिए स्वशपथ प्रमाण पत्र भी जरूरी रखा गया है।